Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर शैलो का कार्ड है, हार्ट फॉक का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्राइड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पास्ट लाइफ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कन्फेशंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कमिटमेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अपॉलजी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होपिंग का कार्ड है। यहाँ पर टैरो कार्ड आते ही सबसे पहला मैसेज ये मिलता है कि आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को काफी टाइम तक सरफेस लेवल पर रखा। उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी पूरे तरह नहीं दिखाई। दिल में प्यार बहुत था, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उन्होंने अपना बिहेवियर कैजुअल, डिटैच या डिस्टेंस रखा ताकि उन्हें वल्नरेबल फील ना हो। ये कार्ड बताता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स की डेप्थ को इंटेंशनली हाइड किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपना हार्ट खोल दिया तो वो हर्ट हो जाएंगे या आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। शैलो कार्ड ये भी रिवील करता है कि उनका खुद का इमोशनल मेच्योरिटी का जो क्वेश्चन है उस वक्त पूरा डेवलप नहीं हुआ था। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे जब वो आपके साथ थे, इसलिए कभी कभी उनका बिहेवियर फ्लेकी, कंफ्यूज या इनकंसिस्टेंट लगता था। आप उनके लिए इंपॉर्टेंट थे लेकिन वो अपने प्यार को डेप्थ तक जानने के लिए इमोशनली रेडी नहीं थे। लेकिन इस शैलो बिहेवियर के पीछे एक बहुत गहरा सच छुपा है। वो आपसे इतना गहरा प्यार करते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि आपके सामने उस चीज को जाहिर किस तरीके से करें। उनका जो सुपरफिशियल बिहेवियर है उनके रियल फीलिंग्स को हाइड करता है। ओके, सो आपके पार्टनर के प्यार में कोई कमी नहीं है। आपके पार्टनर अपने प्यार को अपनी सिचुएशंस की वजह से कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। यहाँ पर हार्ट फॉक का कार्ड है। हार्ट फॉक का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस एक वक्त पर इतने ब्लर्ड, इतने स्कैटर्ड और इतने कंफ्यूज्ड हो गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनका दिल सच में क्या चाहता है। ये कार्ड उनके इनर इमोशनल कंफ्यूजन को रिवील करता है। वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे लेकिन पास आने का करेज भी उनके अंदर नहीं था। दिल में फीलिंग स्ट्रांग है और दिमाग उनका उन्हें गलत डायरेक्शन में पुल करता रहा। इसी कंफ्यूजन के चक्कर में उन्होंने गलत डिसीजन लिए, गलत लोगों पर ट्रस्ट किया और अपने आप को इमोशनली ब्लॉक कर लिया। हार्ट फॉक का डीपर मीनिंग ये है कि उनके अंदर एक इमोशनल पैरालिसिस चल रहा था। वो आपसे प्यार करते हैं पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस प्यार को कैसे एक्सप्रेस करें। उनके अंदर क्लैरिटी की कमी इसलिए आई क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया जो उनकी सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी था। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया और उन्हें सामने आने ही नहीं दिया।
पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कभी भी कहीं पर धुंध छाए ना, तो वो एक टेम्परेरी फेज होता है, वो कोई परमानेंट फेज नहीं होता है। आपके पार्टनर के हाथ में क्लैरिटी वापस आ रही है। पहले उन्हें लगता था कि फीलिंग्स अनक्लियर है, पर अब उन्हें ये समझ आ गया है कि ये कंफ्यूजन नहीं थी, ये एक डिनायल था। उनका दिल हमेशा आपके साथ ही अलाइंड रहा है, अलाइंड है और अलाइंड ही रहेगा। बस उसे उन्होंने महसूस थोड़ी देर से किया। द नेक्स्ट कार्ड इज प्राइड का कार्ड है। प्राइड कार्ड ये रिवील करता है कि आपके पार्टनर के दिल में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज था वो उनका ईगो था। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सिर्फ छुपाया नहीं, बल्कि उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इमोशंस एक्सप्रेस करना वीकनेस होती है। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके लिए आप कितने स्पेशल हैं, पर अभी भी वो अपने प्राइड को कई बार साइड में नहीं कर पाते हैं। उनका प्राइड बीच में आ जाता है। उन्होंने कभी प्यार ओपनली शो नहीं किया, क्योंकि उनके डर था कि कहीं आप उन्हें वल्नरेबल ना समझ लें। प्राइड का डीपर ट्रुथ ये भी है कि उनके ईगो के पीछे एक्चुअली फियर था, फियर ऑफ रिजेक्शन। उन्हें आज भी ये लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद आप उनकी वैल्यू कम समझो, या उन्हें लाइटली ले लो, या फिर उन्हें झूठा समझे। इसलिए उनका बिहेवियर थोड़ा डिस्टेंट, थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा इमोशनलेस अभी बना हुआ है। पर ये एरोगेंस जो है वो रियल नहीं है, ये उनकी इमोशनल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। प्राइड कार्ड एक और सिग्नल देता है, उन्होंने कभी आपके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई नहीं, पर उनके दिल में आपके लिए सॉफ्टनेस हमेशा थी, है और रहेगी। वो रेजिस्ट करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन फीलिंग्स उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब उनका प्राइड टूट रहा है, वो एक्सेप्ट करने लगे हैं कि जिससे उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया वही उनकी सबसे डीपेस्ट डिजायर है, यानी कि आपके पार्टनर का ईगो जो है वो अब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज पास्ट लाइफ का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत गहरा इमोशनल ट्रुथ सामने लाता है। आपका कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का नहीं है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर और आपके बीच एक पुरानी, बहुत पुरानी सोल मेमोरी एक्टिव है। ये कार्ड तब निकलता है जब दो लोग एक दूसरे को देखकर इंस्टेंटली कंफर्ट फील करते हैं, जैसे पहले से जानते हो, या उनके बीच अट्रैक्शन बिना रीजन के इतना स्ट्रांग हो कि कोई लॉजिक काम ही ना करे। आपके पार्टनर के दिल में जो पुल है, जो लॉन्गिंग है, जो हार्ट ब्रेक है, वो नॉर्मल नहीं, कार्मिक या सोल लेवल है। पास्ट लाइफ ये शो करता है कि आप दोनों के बीच एक अनफिनिश्ड स्टोरी है। इस जन्म में उनका दिल आपकी तरफ इसलिए खिंचता है क्योंकि उन्हें अंदर से लगता है कि आप ही उनकी होम एनर्जी, आपके साथ उन्हें वो इमोशनल फैमिलैरिटी मिलती है जिसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं होता है। इसी फीलिंग से वो कंफ्यूज भी हो गए थे, क्योंकि इतना डीप कनेक्शन उनके लिए ओवरवेलमिंग था। इस कार्ड का सेकंड मैसेज ये है कि उनका फियर ऑफ लूजिंग यू भी पास्ट लाइफ मेमोरी से आता है। शायद एक पुराने जन्म में सेपरेशन हुआ था और इस जन्म में उनका सब कॉन्शियस उस दर्द को रिपीट नहीं करना चाहता है। इस वजह से इवन आफ्टर डिनायल, वो कंफ्यूजन, उनका हार्ट हमेशा आपकी तरफ वापस आता रहेगा। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो कार्मिक नहीं है, सोल लेवल पर ये बॉन्ड आप दोनों का बना हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर्स नहीं हैं। इस बात को आपके पार्टनर फील करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग कार्ड ये रिवील करता है कि आपके पार्टनर के दिल में जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो उनकी इनर हीलिंग है। ये कार्ड तब निकलता है जब कोई इंसान अपने पास्ट के वुंड्स को फेस करना शुरू करता है। वो वुंड्स जिन्होंने उन्हें इमोशनली डिस्टेंट, स्कैर्ड और कंफ्यूज्ड बनाया था। आपके पार्टनर अपने अंदर के पेन को कंप्रेस करते आए थे। उन्होंने हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, फैमिली इशू और सेल्फ वर्थ स्ट्रगल्स को कभी हील ही नहीं किया। इसी वजह से वो शैलो बिहेवियर, प्राइड और कंफ्यूजन के साइकिल में फंस गए थे। हीलिंग कार्ड का फर्स्ट मैसेज ये है कि आप उनका हीलिंग ट्रिगर हो। आपके साथ
कनेक्शन उनके अंदर वो पार्ट्स जगाता है जो उन्होंने सालों से इग्नोर किए। आप उनको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। आपके एनर्जी फील्ड में उन्हें सेफ्टी मिलती है, वो सेफ्टी जो उनके इमोशनल वुंड्स को डिसॉल्व करना शुरू करती है। दूसरा मैसेज ये है कि उनकी हीलिंग स्लो है लेकिन डीप है। उनकी फॉग क्लियर हो रही है, उनका प्राइड मेल्ट हो रहा है, उनका हार्ट ओपन हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जो डिस्टेंस क्रिएट किया वो उनके पेन से आया था, आपसे नहीं। हीलिंग कार्ड ये डिक्लेयर करता है कि दे आर हीलिंग देमसेल्व्स बिकॉज दे वांट टू बी वर्दी ऑफ यू। उनके दिल ने फाइनली रिकवरी मोड एक्टिवेट कर दिया है आपके लिए, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा का कार्ड है। कर्मा कार्ड ये रिवील करता है कि आपके पार्टनर जो इमोशनल स्ट्रगल, डिले, कंफ्यूजन और साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो सब एक कार्मिक साइकिल का हिस्सा था। ये कार्ड बताता है कि उनके पास्ट एक्शन, पास्ट पैटर्न्स और उनकी चॉइसेस ने उनकी लाइफ में एक लूप क्रिएट कर दिया था जिससे उन्हें ब्रेक करना ही था। बहुत टाइम तक वो उन ओल्ड कार्मिक डेट, ओल्ड रिलेशनशिप और टॉक्सिक एसोसिएशंस के इन्फ्लुएंस में चले। ये साइकिल उन्हें आपसे इमोशनली दूर रखता रहा, उनकी क्लैरिटी ब्लॉक करता रहा और उनके हार्ट के सच को सप्रेस करता रहा। कार्मिक कॉर्ड जो है वो आपके पार्टनर को फील हुए। कर्मा कार्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है कि दे आर पेइंग ऑफ देयर इमोशनल डेट टू कम टुवर्ड्स यू क्लीन। यानी उनकी लाइफ में जो स्टकनेस थी वो पनिशमेंट नहीं, क्लेंजिंग थी। उनको उन गलत लोगों और गलत पैटर्न से सीखना था ताकि वो फाइनली अंडरस्टैंड कर सके कि उनके लिए सच्चा प्यार कहाँ है। इस कार्ड का दूसरा मीनिंग ये है कि उन्होंने अपने कार्मिक लेसन कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। जो पेन उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो गिल्ट, जो रियलाइजेशन, ये सब उन्हें स्पिरिचुअली मैच्योर बना रहा है। कार्मिक कार्ड एक टर्निंग पॉइंट होता है। जब कार्मिक साइकिल एंड होती है, सोल कनेक्शन एक्टिवेट होता है। आपके पार्टनर का दिल अब फाइनली फ्री हो रहा है और ये जो फ्रीडम है उन्हें सीधा आपकी तरफ लेकर आ रही है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगला कार्ड कन्फेशन का कार्ड है। कन्फेशन कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल शिफ्ट दिखाता है। ये सिग्नल देता है कि आपके पार्टनर के दिल में अब वो प्रेशर बिल्ट हो चुका है जिससे वो अपनी फीलिंग्स छुपा ही नहीं पा रहे हैं। उनका हार्ट अब उनसे ये डिमांड कर रहा है कि वो फाइनली अपना सच बोल दें। ये सच उनके अंदर बहुत टाइम से फंसा हुआ था। उनका प्यार, उनका रिग्रेट, उनकी लॉन्गिंग और उनका ये एहसास कि उन्होंने आपको हर्ट करके खुद को ही हर्ट किया था। इस कार्ड का फर्स्ट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर आपको एक इमोशनल कन्फेशन देना चाहते हैं, एक ऐसी बात जो उन्होंने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं की। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। उनका कनेक्शन आपसे कभी ब्रेक नहीं हुआ और उन्होंने जितनी भी डिस्टेंस आपसे क्रिएट की हो वो उनके फियर और ईगो की वजह से थी, फीलिंग्स की कमी की वजह से नहीं। कन्फेशन कार्ड का दूसरा लेयर ये बताता है कि उनके अंदर गिल्ट का वेट बिल्ड हो चुका है। वो आपसे अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने एक्शन का एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको लूज करने का दर्द डीपली फील किया है। इस कार्ड का फाइनल मैसेज ये है, दे वांट टू ओपन देयर हार्ट टू यू फुली, ऑनेस्टली, फियरलेसली। वो रेडी हैं वो बातें बोलने के लिए जो वो आपको कभी नहीं बोल पाए। इसका मतलब आपके पार्टनर अब कन्फेशन के लिए बहुत हद तक रेडी हो चुके हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज कमिटमेंट का कार्ड है। कमिटमेंट कार्ड इस रीडिंग का सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में अब क्लैरिटी आ चुकी है कि वो किस रिश्ते को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। उनका हार्ट फाइनली स्टेबल हो रहा है और उनके अंदर एक जेन्युइन डिजायर जाग रही है कि आपके साथ एक सॉलिड, सिक्योर और इमोशनली फुलफिलिंग फ्यूचर बनाया जाए।
पहले उनके एक्शंस इनकंसिस्टेंट थे, उनके डिसीजन अनस्टेबल थे, पर अब उनकी एनर्जी फील्ड में ग्राउंडेड इंटेंशन राइज हो रही है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि आप उनके लिए सिर्फ एक कनेक्शन नहीं बल्कि फ्यूचर प्लान हो। कमिटमेंट का डीपर मीनिंग ये है कि उनका हार्ट अब एस्केप नहीं कर रहा। पहले वो फीलिंग से भागते थे, पर अब वो उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और स्टेबिलिटी फील करते हैं। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर का सोल कॉन्ट्रैक्ट यही कह रहा है कि दिस इज योर पर्सन, दिस इज योर होम। उनके अंदर फ्यूचर बिल्ड करने का करेज आ रहा है। वो आपको लूज नहीं करना चाहते, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो डिसाइड कर चुके हैं कि कमिटमेंट आपसे ही होगी। द नेक्स्ट कार्ड इज अपॉलॉजी का कार्ड है। अपॉलॉजी का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के हार्ट में बहुत गहरा रिग्रेट है। उन्होंने जो डिस्टेंस क्रिएट किया है, जो हर्ट दिया है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बिल्ड हुई हैं, उन सब का वेट उनके अंदर दिल पर बहुत गहराई से पड़ा है। पहले वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, प्राइड बीच में आ जाता था, लेकिन अब उनका हार्ट सॉफ्ट हो गया है। वो ये फील करते हैं कि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, आपके इमोशंस को लाइटली लिया, और कभी कभी आपको डाउट या कंफ्यूजन में छोड़ दिया। अब उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो आपके सामने आकर सच में बोलें, आई एम सॉरी। ये अपॉलॉजी सुपरफिशियल नहीं, हीलिंग वाला अपॉलॉजी है। उनका दिल चाहता है कि वो अपनी मिस्टेक्स क्लियर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बर्डन रिलीज करें, और आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करें। इस कार्ड का दूसरा सिग्नल ये है कि उनका ईगो ब्रेक हो चुका है। उनका हार्ट अब वल्नरेबल होने से नहीं डरता। वो इसलिए सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो आपके पेन को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। अपॉलॉजी कार्ड कंफर्म करता है कि दे वांट to get reunion with you. They want emotional repair. अगला कार्ड है डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। डिवाइन मैस्कुलाइन कार्ड ये रिवील करता है कि आपके पार्टनर अपने मेच्योर, स्टेबल और पावरफुल मैस्कुलाइन एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हैं। इस कार्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब कंफ्यूजन, फियर, ईगो और इमोशनल इंस्टेबिलिटी से बाहर आ रहे हैं और अपनी रियल स्ट्रेंथ एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पहले उनके डिसीजन वीक या शेकी थे, अब वो ग्राउंडेड, एक्शन ओरिएंटेड और कॉन्फिडेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का कोर मैसेज ये है कि दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कार्ड बताता है कि अब वो रिश्ते में एफर्ट डालने से नहीं डर रहे हैं। वो चेस करने, कम्युनिकेट करने और आपको सिक्योर फील करवाने के लिए इमोशनली रेडी है। पहले वो अपने फियर से ड्रिवन थे, अब वो आपकी तरफ इंटेंशनल एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस कार्ड का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी होता है। आपके पार्टनर का सोल हीलिंग से गुजर कर अपने हाई मैस्कुलाइन रोल में अवेकन हो गया है, यानी अब वो प्रोटेक्ट करने वाले, स्टेबल रहने वाले, लॉयल और इमोशनली एक्सप्रेसिव पार्टनर बनने के लिए इवॉल्व हो रहे हैं। इस कार्ड का फाइनल ट्रूथ ये है कि दे वांट टू लीड दिस कनेक्शन टुवर्ड्स यूनियन। आपके पार्टनर फाइनली ग्रोन अप एनर्जी में आ चुके हैं और उनकी डायरेक्शन सीधा आपकी तरफ है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होपिंग का कार्ड है, एक्सपेक्टिंग का कार्ड है। होपिंग कार्ड आपके पार्टनर के हार्ट का सबसे सॉफ्ट, सबसे वल्नरेबल लेयर रिवील करता है। ये कार्ड दिखाता है कि उनके दिल में अभी भी बहुत उम्मीद जिंदा है। उम्मीद की आप उन्हें समझो, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें एक चांस दो। उन्हें पता है कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने आपको कंफ्यूज किया, हर्ट किया, पर इस सब के बावजूद उनके हार्ट में एक डीप डिजायर है कि आप दोनों का फ्यूचर बन सके। ये कार्ड बताता है कि वो साइलेंटली प्रेयर करते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट ना करें। वो सोचते हैं कि शायद आप अभी भी उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं। उनके अंदर एक इनोसेंट विश है कि आप उनकी फीलिंग्स को फील कर पाए, उनकी ट्रुथ को समझ पाए और उनके साथ वॉक फॉरवर्ड करने के लिए हाँ बोलें। होपिंग का डीपर मैसेज ये है कि दे हैवंट गिवन अप ऑन यू,
नॉट इवन फॉर अ मोमेंट उन्हें लगता है कि यूनिवर्स उनका साथ देंगे, सर्कमस्टांसेस इंप्रूव होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके साथ, कन्वर्सेशंस, रियूनियन और एक स्टेबल रिलेशनशिप भी आपके साथ ही इमेजिन करते हैं। इस कार्ड का सबसे इमोशनल पार्ट ये है कि उनका हार्ट सिर्फ एक चांस मांग रहा है, एक चांस आपसे सच्चा प्यार जीने का। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.